अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने डिस्कस करना है गैसेस के रेलेवेंट वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम 3 लॉज को डिस्कस कर चुके हैं। एक था हमारे पास बॉयल्स लॉ, उसके बाद हमने डिस्कस किया चार्ल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास डाल्टन्स लॉ। अच्छा, सबसे पहले बात डाल्टन के बारे में चंद एक बातें सुन लो। डाल्टन का नाम आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा। डाल्टन वही साइंसदान है जिसने एटॉमिक थ्योरी दी थी, अगर याद हो। 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग में बताता है एटॉमिक थ्योरी। ये वही साइंसदान है डाल्टन। इसने क्या कहा था कि दुनिया के अंदर हर एक चीज़ सबसे छोटे पार्टिकल के मिलने से बनी हुई है, वो एटम है। सही है। अब इसके बाद इसने एक और भी काम किया। इसने 2 लॉज दिए थे, 2 लॉज। और 2 लॉज कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इक्वेशन के हवाले से था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, और इसके बाद सेकंड आया हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये 2 लॉज दिए थे। इसके बाद तीसरे नंबर पे एक लॉ ये दिया गया, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये 3 लॉज इस बंदे ने दिए, एक ही बंदे ने 3 लॉज दे दिए। अब इस लॉ के मुताबिक है क्या, पहले इसको समझिएगा। इसने इस लॉ में एक्सप्लेन किस चीज़ को किया। कहते हैं हमारे पास एक डब्बा है, उसके अंदर मैंने गैस को बंद कर रखा है। उस गैस का प्रेशर है, मैं सपोज कर लेते हैं इसमें गैस बंद की हुई है। इस गैस का प्रेशर मैं सपोज कर रहा हूँ हाइड्रोजन गैस ली है, और हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है 400 ATM है। इसके बाद एक और डब्बा लिया मैंने सेम साइज़ का, इसे मैंने एक गैस और बंद कर ली। मैं सपोज करता हूँ इसमें जो गैस बंद की है मैंने वो मीथेन गैस है, जो घरों में CNG के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। अब इसका प्रेशर मैं सपोज कर लेता हूँ 500 ATM प्रेशर है। इसके बाद मैंने एक और गैस ली, और ये वाली चीज़ जो गैस है ना, इसका प्रेशर है, ये सपोज कर लो ऑक्सीजन गैस है, और इसका प्रेशर है 100। टॉर कह लो या ATM कह लो, दोनों यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। मैं यहाँ पर टॉर लिख देता हूँ क्योंकि टॉर छोटा यूनिट है, ATM बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा। सही है, टॉर। अब कहते हैं अगर मैं तीनों गैसों को इकट्ठा करके एक ही डब्बे में डाल दूँ, और डब्बे का साइज तकरीबन यही वाला हो, जितना ये तीनों डब्बों का साइज है ना, सेम साइज का हो वो डिब्बा भी, तो टोटल प्रेशर कितना होगा? अगर हमारे पास 3 या 4 या 5 गैसें हैं, उनको हम सारी गैसों को इकट्ठा करके एक ही डब्बे में सारी की सारी गैसें डाल दें, तो टोटल प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर कितना गैस लगाएगी? 400 लगाएगी, 500 लगाएगी, 100 लगाएगी, कितना प्रेशर लगेगा? इसी बात को उसने एक्सप्लेन किया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। अब वर्ड पे चेक करो, वर्ड पार्शियल का लफ्जी मतलब होता है जुज़वी। आपने शायद पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पढ़ा हो, सही है, जिसको कहते हैं नामुकम्मल, से आधा कह सकते हो। अब देखो यहाँ पर गौर करना, इस बंदे ने सिंपल सी बात कही। कहता है ये जो अकेले गैस, देखो ये हाइड्रोजन गैस है, एक गैस है, ये जो प्रेशर लगा रही है इसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर। क्या कहेंगे? पार्शियल प्रेशर। अब ये भी क्या हमारे पास? पार्शियल प्रेशर। अब ये भी क्या हमारे पास? पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर है हाइड्रोजन गैस का, ये पार्शियल प्रेशर है मीथेन का, और ये पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। अगर इन सारी गैसों को इकट्ठा कर दीजिए एक ही डब्बे में, जैसे सिंपल सी बात की, सारी गैसों को एक डब्बे में इकट्ठा करोगे तो ये जितने भी पार्शियल प्रेशर सबको ऐड कर दो तो इसके बराबर टोटल प्रेशर होगा। ये बंदे की स्टेटमेंट थी, और इसी चीज़ को इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया। सही है, इसके ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए, इसको प्रूव किया। सही है, तो यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है। टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज। पहले नंबर पे स्टेटमेंट लिखेंगे। इस बंदे की स्टेटमेंट क्या थी, बयान क्या था? स्टेटमेंट ये थी टोटल प्रेशर एक्सर्टेड, टोटल प्रेशर जो लगा रही थे, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर of non-reacting gases, non-reacting gases is equal to the
इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। लो ये इस बंदे की स्टेटमेंट थी कि हमारे पास अगर टोटल प्रेशर निकालना चाहते हो, अकेली अकेली गैस के प्रेशर को कर दो जमा, टोटल प्रेशर उतने के बराबर होगा। ये इसकी बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट थी। मैं सपोज करता हूँ, यहाँ पे फ़र्ज़ करो मैथमेटिकली मैं कहता हूँ मेरे पास 3 गैस हैं, ये 3 से ज़्यादा गैस हैं, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो मैथमेटिकली। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस प्लस प्रेशर ऑफ सेकंड गैस प्लस प्रेशर ऑफ थर्ड गैस एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर बात की जाए वेयर, यहाँ पे पी टी है हमारे पास टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस, टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस, ये गैसेस का टोटल प्रेशर है। इसके बाद है जी P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1। देखो मैं इसको सपोज कर लो 1 या 2 या 3 पहली गैस का प्रेशर, सही है। इसके बाद P2 क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2। इसी तरह P3 सो ऑन काम चलता रहेगा, P3 पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 3। भाई इतनी बात याद रखो। इसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपकी बुक में दी गई है। अब वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन क्या है ज़रा गौर कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दो, ये बच्चे अगर आप एक बात याद रखिएगा, ये एक्सप्लेनेशन याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा, छोड़नी चाहे तो छोड़ लें, कोई मसला नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन यहाँ क्या है पहले थोड़ी सी समझ लो, इसे समझना। कहते मेरे पास 3 गैसें हैं, मैंने ना 1 लीटर के 3 बॉक्स लिए, ये भी 1 लीटर का है, यानी सबका वॉल्यूम बराबर है। एक बॉक्स में मैंने गैस ले ली, कौन सी, हाइड्रोजन, और एक बॉक्स मैंने गैस ले ली मीथेन, एक बॉक्स मैंने गैस ले ली ऑक्सीजन। ये 3 गैसेस ले लिए मैंने, सही है। तो ये मुख्तलिफ 3 गैसें ले लिया। अब मैं सपोज करता हूँ हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है P, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये हमारे पास है 400 ATM या टॉर। इसके बाद मीथेन का पार्शियल प्रेशर है PCH4 इज इक्वल टू 500 टॉर। और ये हमारे पास अगर ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास है 100 ATM। अगर मैं इन तीनों गैसों को मिला के सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉक्स में डाल दूं, क्या करूं, तीनों गैसों इकट्ठा करके एक ही बॉक्स में डाल दूं, तो हमारे पास टोटल प्रेशर कितना होगा। देखो तीनों गैसों को डालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल प्रेशर हमने निकालना है। तो इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक ये है कि इन सारे प्रेशर को जमा कर दो, टोटल प्रेशर आ जाएगा। यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है, सही है। तो ये डायग्राम बेशक बनानी हो बना लीजिएगा, लेकिन इसको अगर आप एग्ज़ाम में चाहो तो ना कोशिश कीजिए ना ही बनाइएगा, बुक में नहीं देगी, लेकिन बुक में ये बातें लिखी हुई हैं, सही है। तो आप इसके बारे में बातें अगर लिखना चाहें, सपोज वी हैव, हमारे पास 3 गैस हैं, वी हैव 3 गैसेज, और 3 गैसें कौन सी हैं, हाइड्रोजन, मीथेन एंड ऑक्सीजन गैस। ये 3 गैसें हैं। तो अब तीनों गैसों को हमने एक डिब्बे में बंद कर रखा है। ऑल दिस गैसेज आर इनक्लोज्ड, इनको हमने बंद कर रखा है इन 1 लीटर बॉक्स या 1 डेसीमीटर क्यूब बॉक्स। 1 डेसीमीटर क्यूब के डिब्बे में तीनों गैसों को बंद कर रखा है अलग-अलग। अब इसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैसेज 400 ATM, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन गैसेज। अच्छा पार्शियल मैंने लफ्ज़ बता दिया, पार्शियल का मतलब होता है अकेली गैस का प्रेशर। अकेली गैस के प्रेशर कहेंगे पार्शियल प्रेशर, और जब सबको ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास टोटल प्रेशर, सही है। तो
अब क्या हो जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 400 टॉर। और मजे की बात बताऊं बच्चे, जरूरी नहीं वैल्यू आप एग्जैक्ट रट्टा लगाओ। मैंने अगर यहाँ पे इसका 400 लिखा है तो 400 लिखो, इसका 500 लिखा है तो 500 लिखो, इसका 100 लिखा तो 100 लिखो, ज़रूरी नहीं है। आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो, कोई मसला नहीं बनेगा यहाँ पे, सही है। तो इसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना है, ऑक्सीजन गैस इज 100 टॉर। और इसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, मीथेन का कितना है हमारे पास, मीथेन गैस इज 500 टॉर। द टोटल प्रेशर विल बी, द टोटल प्रेशर विल बी, टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पी टी इज इक्वल टू पी पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये जितने भी इनका प्रेशर है अगर आप सारे इकट्ठे करके एक ही डिब्बे में डालते हो, इन सब के पार्शियल प्रेशर को आप कर दो ऐड। जब ऐड करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 400, मीथेन कितना है 500 जमा हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है 100, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000 टॉर। अच्छा, ये वाली इतनी सारी जो चीज़ मैंने बता दी स्टार्टिंग से ही कि अगर कोई बच्चा याद कर सकता है कर ले, नहीं करना ज़्यादा छोड़ दे। लेकिन ये जो आप काम करने लगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये पूरी की पूरी डेरिवेशन करेंगे, सही है, तो ये आपको करनी पड़ेगी, सब बच्चों को करनी पड़ेगी। तो ये तो हमारे पास क्या है जी, मैथमेटिकली कर लो। तो ये मैथमेटिकली हम इसको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीकाकार है यहाँ पे जो आपने यूज़ करना है। देखो एक इक्वेशन जो आपने याद रखनी है, अगर आपके मैक्सिमम लेक्चर्स में वो इक्वेशन यूज़ होनी है। वो क्या इक्वेशन कौन सी है, जनरल गैस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, जनरल गैस इक्वेशन। अब वो इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। बस ये याद रखना, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, आर जनरल गैस कांस्टेंट और टी क्या है हमारे पास टेम्परेचर है। हमने क्या किया हुआ जी, 3 गैसें ली हुई हैं, इन तीनों गैसों के लिए हमने ये जनरल गैस इक्वेशन लिखनी है, सही है। द जनरल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT, सही है, हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है। नाउ द अबव इक्वेशन फॉर ऑल द गैसेज, ये ऑल द गैसेज क्योंकि हमने यहाँ पे गैसेज का नाम मेंशन करते हैं, फॉर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन गैसेज, ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ज़रा गौर कीजिएगा। देखो एक बात याद रखना, यहाँ पे हमने क्या काम किया हुआ, कौन सी चीज़ें कांस्टेंट और कौन सी चीज़ें कांस्टेंट नहीं है, ज़रा गौर कीजिएगा इधर। देखो इस इक्वेशन में ना ये सब में वॉल्यूम क्या कांस्टेंट है या नहीं, पहले नंबर पर मुझे ये बताओ। सब में वॉल्यूम सेम आ रहा है ना, 1 लीटर हमने लिया है तो क्या है सेम है, तो वॉल्यूम क्या हमारे पास सेम है, मतलब ये वाली चीज़ कांस्टेंट है। प्रेशर सब में चेंज है, इसमें भी चेंज है, इसमें चेंज है, इसमें चेंज है, और इसमें भी जो आ रहा है वो चेंज होगा, प्रेशर तब्दील हो रहा है, इसको हम कांस्टेंट नहीं कह सकते। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेक करो क्या कांस्टेंट है या नहीं, इसमें गैस की और मिकदार है, इसमें और है, इसमें और है, और इस लास्ट वाले में थोड़ी सी और आ रही है, मतलब ये वाली चीज़ कांस्टेंट नहीं है। आर तो आपको पता ही वैसे ही कांस्टेंट, और टेम्परेचर हमने पूरे एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो चीज़ें कांस्टेंट है ना, मैं उनको थोड़ा सा, जो चीज़ें कांस्टेंट नहीं मैं उनको चेंज कर देता हूँ। ये वाली चीज़ें कांस्टेंट नहीं है पी, और एक हमारे पास एन कांस्टेंट नहीं है, बस बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो आपने ना ये 3 गैसेज के लिए ये इक्वेशन लिखनी है, वही वाली इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 3 दफ़ा लिख लो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दोबारा फिर लिखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी।
फिर दोबारा लिखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अच्छा पी के साथ आपने क्या करना है, एक दफ़ा हाइड्रोजन लिख दो पहली दफ़ा, यहाँ पे भी आ जाएगा हाइड्रोजन, फिर क्या आ जाएगा मीथेन। जो चीज़ें कांस्टेंट नहीं है ना हमने उसके साथ ही सिर्फ लिख रहे हैं, सही है। जो चीज़ें कांस्टेंट है उनके साथ आप ये वाली चीज़ नहीं करोगे, सही है। यहाँ तक समझ आ गई है। मतलब हमने जनरल गैस इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है तीनों गैसेस के लिए लिख ली है। अब इसके बाद क्या करना है आपने, ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर देखना, यहाँ से केवल प्रेशर निकालो, PH2 किसके बराबर आएगा, यहाँ PCH4 और यहाँ से हमने सिर्फ निकालना है PO2। अब खुद सोचो, जो वॉल्यूम इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा NH2RT/V। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, NCH4RT/V। सेम काम यहाँ पे वॉल्यूम इस साइड पे नीचे चल जाएगा, NO2RT/V। यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चल रही है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि जो प्रेशर होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के। यहाँ पे भी प्रेशर ऑफ मीथेन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। और सेम काम यहाँ पे जी प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। मतलब आप गैस की मिकदार जितनी ज़्यादा करेंगे उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। मुझे ये किस तरह ये फॉर्म निकली, ये ज़रा गौर करना है, 1 मिनट। ये देखो मैंने ये वाली चीज़ किस तरह निकाली, ज़रा गौर करा। मैं इसको लिखूँगा पहले, PH2 इज इक्वल टू NH2RT/V। आपको पता है ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, कॉन्स्टेंट है। तो मैं इन सब की जगह क्या लिख सकता हूँ, KNH2। मैंने इन सबको मिला क्या लिख दिया, यहाँ पे K लिख दिया। अब आपको पता है इन दोनों को मिला के हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने इन सबको यहाँ पे ड्राइव किया, पता चल गया। ये सारे में ड्राइव करके आगे इस तरह लिखे। लेकिन आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये वाली है, अगर हम तीनों को एक ही बॉक्स में डालते तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, द मिक्सचर ऑफ गैसेस विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस आर। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, हमें पता है P टोटल अगर निकालना चाहते हैं वो हमारे पास बराबर होगा PH2 प्लस PCH4 प्लस PO2। ये इक्वेशन हमने यहाँ पे भी लिखी थी। ये देखो, अगर 3 गैसें हैं, तीनों गैसों को हम एक ही बॉक्स में डाल देते हैं तो टोटल प्रेशर इसके बराबर होगा। अब ज़रा गौर करना, इधर देखो थोड़ी देर के लिए, क्या PH2 की वैल्यू मौजूद है मेरे पास, PCH4 की वैल्यू मौजूद है, PO2 की वैल्यू मौजूद है। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करो, सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे तो क्या हमारे पास आएगा, T इज इक्वल टू PH2 की वैल्यू है NH2RT/V प्लस यहाँ पे आ जाओ, इस PCH4 की वैल्यू है ये वाली NCH4RT/V प्लस PO2 की वैल्यू है हमारे पास NO2RT/V। अच्छा गौर करो, इन सब में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, क्या चीज़, RT/V सब में कॉमन है। चलो मैं इन सब को इकट्ठा कर लेता हूँ। मैं लिख सकता हूँ NH2 प्लस NCH4 प्लस NO2 RT और V मैं लास्ट में लेके जा रहा हूँ RT/V। अच्छा ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। कहते हैं इन सब की जगह पे ना देखो, आप जब सारी गैसों को एक जगह पर इकट्ठा करोगे आप इसकी जगह पे ना एक टर्म यूज़ कर सकते, टोटल नंबर ऑफ मोल्स NT। ये बराबर होगा NCH4 प्लस N हाइड्रोजन, पहले लिखो N हाइड्रोजन प्लस NO2 प्लस NCH4। तो जो तरतीब है यही रखते हैं, CH4 प्लस NO2। मतलब मैं इन सब की जगह पे जब मुख्तलिफ गैसें मैंने ली हुई हैं, इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, मैं जब सबको ऐड करूँगा तो हमारे पास क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं इन सब की जगह पे ये पुट कर लगा।
तो ये बन जाएगा पी टी इज इक्वल टू एन टी आर टी ओवर वी। वी को इस साइड में ले आओ तो हमारे बन जाएगा पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी। मतलब अगर आप टोटल प्रेशर निकालना चाहते हो, आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स गैस का निकाल लो, वहाँ आप प्रेशर निकाल सकते हो। अच्छा, अब गौर किया आपने क्या किया है, इधर देखना एक मिनट, पूरे डेरिवेशन में क्या किया है, हमने स्टार्ट किया यहाँ से पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ख़त्म काम किया पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे टी यहाँ पे टी। डायरेक्ट क्या देते हैं कि अगर टोटल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चाहिए। इतनी बड़ी डेरिवेशन करा के लास्ट में कहते हैं ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया। सही है, तो कोई बात नहीं है, करना ऐसे ही पड़ेगा आपको। सही है, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि ये अगर इतने बड़े दरम्यान में ये क्या क्या उसने किए हैं। सही है, आप डायरेक्ट कहते हो कि टोटल प्रेशर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी कि जितने गैस के यहाँ मोल है, यहाँ मोल, यहाँ मोल है, सबके मोल को जमा करके जो उनको मल्टीप्लाई कर तो टोटल प्रेशर आ जाएगा आपके पास। ये इतना बड़ा डेरिवेशन, हालांकि यहाँ पे बंदा वैसे कंफ्यूज हो जाता है सारे का सारा। लेकिन ये याद रखिएगा, थोड़ी सी ये मुश्किल नहीं है, डेरिवेशन बड़ी आसान है। ये लिखो, ये सारी गैसों के लिखो, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल के साथ आपने लिखते जाना है। अकेला प्रेशर निकालो, बाद में सबको जमा करो, जमा करने के बाद जो कॉमन आता है वो ले लो, और जो टोटल प्रेशर है वो निकाल के वहाँ पर लिख लो। मतलब ये टोटल ओवरऑल है। सही है, तो ये था जी हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मतलब आपको अगर अकेली गैस का प्रेशर पता है, टोटल गैस का प्रेशर निकालना चाहते हो, तो आप क्या करो, अकेली गैस के प्रेशर को ऐड करो, ऐड करने के बाद आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। सही है, यही बात आपने याद रखनी है। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।